कई बार हमारे दांतों में पेन होती है और हम खुद पेन किलर्स ले लेते हैं, मेडिकल स्टोर में जाके एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। क्या आप भी यही करते हो? अगर ऐसा करते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शिखा। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और सर्टिफाइड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन के बारे में। मतलब कि अगर आपके दांतों में पेन हो रही हो तो आप खुद से जो मेडिसिन्स लेते हो, कितना ये फ़ायदेमंद रहता है या कितना इसका नुकसान हो सकता है। सबसे पहले अगर तो आपके दांतों में दर्द हो रही हो और आप खुद से अगर पेन किलर्स लेते हो, आपका पेन टेम्पररी रिलीफ हो जाता है, लेकिन रूट कॉज ठीक नहीं होता। मतलब वो कारण ठीक नहीं होता जिसकी वजह से आपके दांतों में पेन हो रही होती है। वो कारण ठीक करने के लिए आपको स्पेशली डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। स्पेशली डेंटल प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डेंटल प्रॉब्लम्स में आता है कैविटी हो गई आपको, या गम में इन्फ्लामेशन हो गई, गम में स्वेलिंग हो गई, या दांतों में सेंसिटिविटी का इशू हो गया। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती, इसीलिए हमें डेंटल ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ता है। हाँ, पेन किलर खाने से होगा क्या, आपका नर्व ब्लॉक हो जाएगा और टेम्पररी आपको ऐसा लगेगा कि आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको टेम्पररी रिलीफ मिलता है दवाई से, सिर्फ आपका पेन ठीक होता है। इसके अलावा अगर आप एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से ले रहे हैं तो एंटीबायोटिक खाना तो और भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि एंटीबायोटिक खुद से लेने से होता क्या है, आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है। आपके जो ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी है, लीवर है, उसके ऊपर बर्डन डलता है, क्योंकि जो भी मेडिसिन हम खाते हैं ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स से ही निकल के मेटाबोलाइज होती हैं, तो उनके ऊपर भी बर्डन डलता है। तो फ़ायदे से ज़्यादा तो ये नुकसान ही कर जाती हैं आपकी बॉडी को। कल को अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरी होगा एंटीबायोटिक खाना, तो फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुकी होगी बॉडी, तो कोई असर ज़्यादा करेगा नहीं। तो इसीलिए बेवजह से हम एंटीबायोटिक नहीं खा सकते हैं। आप किसी भी डेंटल पेन में अगर आप डायरेक्ट ऐसे एंटीबायोटिक खा रहे हैं, वो वैसे भी कोई उसका तुक नहीं बनता खाने का, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ ऐसे सिचुएशन में दिए जाते हैं अगर आपके मुंह में गम्स में स्वेलिंग हो, या फिर पस बन गई है, इन्फेक्शन हो गई है किसी तरह की दांत में, सिर्फ उसी कंडीशन में हम एंटीबायोटिक देते हैं। सिंपल आपके सेंसिटिविटी के केसेस में, दांत में क्रैक आ गया है, ऐसे केसेस में हमें एंटीबायोटिक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि हमें सेल्फ मेडिकेशन कितना ज़्यादा हार्मफुल रहता है। इसके अलावा अगर आप पेशेंट हैं, जैसे कि हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर आप क्रोनिक स्मोकर हो, या फिर आप प्रेग्नेंट हो, ये सारे कंडीशंस में खुद से मेडिसिन्स लेना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई इशू है तो आप अपने नियर बाय डेंटिस्ट को विज़िट करो। खुद से अगर आप मेडिसिन लेते हो तो आपको कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। इनफैक्ट आप हॉस्पिटलाइज़ भी हो सकते हो, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं अगर ऐसी कंडीशन में आप हो तो। तो अगर आपको मेडिसिन लेनी है तो आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें, क्योंकि बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, सबको पता होना चाहिए। और अगर आपको डेंटल अवेयरनेस के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।